Good morning student, class 8th exercise 3.3 question number 3. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if क्या एक quadrilateral ABCD कोई quadrilateral है वो parallelogram हो सकता है अगर फर्स्ट पार्ट है एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल D और B 180 डिग्री हो। तो इसका फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, यस एक क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम हो सकता है अगर उसके एंगल D और B 180 डिग्री हो। पर ये कंडीशन कौन सी लगनी चाहिए, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल शुड बी 180 डिग्री, कि उसके एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एक ही लाइन पर जो दो एंगल्स बन रहे हैं उनका टोटल 180 हो, या फिर अपोजिट एंगल मस्ट बी, और उसके क्या हैं अपोजिट एंगल, आमने सामने वाले एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। एक तो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री का होने चाहिए और अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। अब सेकंड पार्ट है ए बी इक्वल टू डी सी। देखो ए बी सी डी के डी सी के इक्वल है 8 सेंटीमीटर और ए डी 4 सेंटीमीटर दिया है और बी सी 4.4 सेंटीमीटर दिया है। तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये देखो ए बी तो डी सी के इक्वल हैं पर ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होनी चाहिए, इसमें ये डिफरेंट है। तो इसका आंसर आ जाएगा नो, अपोजिट साइड शुड बी सेम लेंथ, क्योंकि अपोजिट साइड की लेंथ सेम होनी चाहिए जो कि ए डी नॉट इक्वल टू, देखो ए डी बी सी के इक्वल नहीं है। तो क्या हो गया, ए डी नॉट इक्वल टू बी सी। और पार्ट थर्ड है एंगल ए 70 डिग्री और एंगल सी 65 डिग्री, एंगल भी क्या होने चाहिए इक्वल। इसमें देखो एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल है, सामने वाले बनेंगे, जैसे ए यहाँ होगा ए बी सी डी या फिर ए बी सी डी, इसके सामने वाला एंगल ए और सी है मान लो, तो ये भी 70 होना चाहिए। तो इसका भी आंसर क्या जाएगा, नो, अपोजिट एंगल शुड बी ऑफ सेम मेजर। क्या कह रहा है ये कि अपोजिट एंगल सेम मेजर्स के होने चाहिए, पर इसमें क्या है एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 4, ड्राई रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल की हमें रफ फिगर बनानी है, दैट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम, जो क्या है पैरेललोग्राम नहीं हो, बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। पर क्या हो, उसके दो अपोजिट एंगल क्या हो, सेम हो, दो एंगल्स तो इक्वल हो, पर वो एक क्वाड्रिलेटरल तो हो पर पैरेललोग्राम ना हो। तो ऐसी फिगर कौन सी होगी, हम एक काइट शेप वाली ये बनाएंगे जिसमें ये एंगल इसके इक्वल होगा पर एंगल ए सी के इक्वल नहीं होगा। ये क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है पर क्या है, इसकी साइड्स जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए अपोजिट एंगल्स, पर इसमें अपोजिट एंगल बी और डी एक तो उन्होंने बोला था कि हमें लेना है, तो ये तो इक्वल है पर ये इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी जो ये फिगर बनाई है हमने, ये क्वाड्रिलेटरल है पर पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल, पर इसके क्या हैं, दो अपोजिट एंगल हैं बी और डी जो इक्वल हैं। इट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि इसका एंगल ए नॉट इक्वल है एंगल सी के। जैसे जैसे बोला था हमने 4th क्वेश्चन में वैसे ही किया। अब है क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। मेज़र दिया हुआ है दो एडजेसेंट एंगल्स का 3:2 में। फाइंड द मेज़र ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के हर एक एंगल्स हमें बताने हैं कितने डिग्री के होंगे। क्या करेंगे, लेट द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल, दो में एडजेसेंट एंगल्स एंगल ए और बी जो इन्होंने दे रखा है 3:2 में, तो क्या हो जाएंगे, लेट करके चल रहे हैं हम 3x और 2x हो जाएंगे। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो एडजेसेंट एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है, हमें पता है, तो एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये ए की वैल्यू क्या है 3x, बी की 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इन दोनों का ऐड किया 5x इक्वल टू 180, यहाँ x के साथ 5 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा और कैंसिल होके x की वैल्यू आ जाएगी 36। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये तो हो गए एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ए के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, सी, और बी के अपोजिट होगा डी। अगर ए हमारा क्या है 3x है
प्लस 3 मल्टीप्लाई 36, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 108। ए अगर 108 है तो सी भी 108 आ जाएगा। ऐसे ही एंगल बी 2x है, 2 में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ गई 72। अगर बी 72 है तो डी भी हमारा 72 आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6, 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। 2 एडजेसेंट एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल मेजर्स के हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के हर एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। इसको देखो कैसे करेंगे। ए बी सी डी हमने लेट कर लिया, एक पैरेललोग्राम है जिसमें एडजेसेंट एंगल का सम हमें पता है 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस बी 180 डिग्री हो जाएगा। अब इन्होंने बोला ना सेम मेजर्स के हैं तो ट्वाइस हो जाएगा। किसी भी चीज़ मान लो x यही वैल्यू है, ये भी x है, तो x प्लस एक्स 2x। ऐसे ही a मान लिया 2a 182, यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 90। अगर a 90 है तो ऐसे ही b की वैल्यू निकाल लेंगे, a की जगह 90 पुट किया और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, b की वैल्यू भी 90 आ जाएगी। अब हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं, तो ए एंगल के अपोजिट क्या होगा सी और बी के अपोजिट डी, तो ए और सी 90 डिग्री, ऐसे ही बी और डी 90 डिग्री। थैंक यू।